उपचा प्रेस क्लब एवं ह्यूमन चेन ने मिलकर राजकीय मूक बधिर विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया। राजकीय मूक बधिर विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग जनों के बीच पहुंचकर उपचा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना ने कहा कि दिव्यांग माने विकलांग यानी प्रकृति जो हम इंसानों को देती है उसमें से कुछ आधा अधूरा अपूर्ण। लेकिन क्या यह पूरा सच है? मुझे लगता है शायद यह सच और सोच ही अपूर्ण है। प्रकृति किसी को भी अपूर्ण नहीं रहने देती। अगर कुछ कहीं छूटता है तब किसी ना किसी दूसरी शक्ल में पूर्णता आ ही जाती है। बस शर्त इतनी सी है कि सही मौके पर इस देन को पहचाना जा सके। उपचा प्रेस क्लब एवं ह्यूमन चेन के पदाधिकारियों ने मिलकर इस अवसर पर दिव्यांग जनों को सामग्री वितरण करके उनके साथ यह दिवस मनाया। उपचा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना जी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा राजेश शर्मा, सचिव आशीष जौहरी, ह्यूमन चेन की प्रमुख डा उजमा कमर, शाजिया आजम और सभी साथियों ने दिव्यांग साथियों से मुलाकात की। इस मौके पर दिव्यांग सेवा समिति के प्रमुख मोहम्मद शकील साहब ने बताया कि सरकार के बनते ही वह मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके समक्ष 17 मांगे रखी थी, परंतु एक भी मांग पूरी नहीं हो पाने के कारण वह बहुत निराश है। उनकी बात को सुनकर उपचार प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना ने उनके हक के लिए भरोसा दिलाया और कहा कि दिव्यांग साथियों को गरिमा के साथ जीने का एवं अपने हकों की आवाज उठाने का भी पूरा हक है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद शकील। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, जी। क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा जियो या कुछ ऐसा वो होता है कि इस दिवस को स्कूल में या उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उसमें इसको एक सेलिब्रेट किया जाए, इस तरह से मनाया जाए? जी, मनाया तो जाता है। आज ही के दिन राज्य पुरस्कार भी दिया जाता है दिव्यांगजनों को, जो दिव्यांग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं उनको राज्य सरकार राज्य पुरस्कार से सम्मानित करती है। मगर राज्य पुरस्कार से ही काम नहीं चल पाता है। दिव्यांगों की जरूरत है रोजगार, सबसे ज़्यादा रोजगार की जरूरत है। बेरोजगार है दिव्यांग। 500 रुपये की पेंशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता दिव्यांग का। 500 रुपये तो आप जानते हैं, आप मोबाइल का खर्च ही हो जाएगा इंसान का, तो फिर दिव्यांग क्या कर पाएगा? तो सरकार को चाहिए कि जो पेंशन है उसको 2500 रुपये तो कम से कम करना चाहिए, जिससे कि दिव्यांग का खुद का मतलब गुजारा चल सके। जैसा कि आपने बताया कि प्रति बच्चा 2000 रुपये उनके हॉस्टल के खाने वगैरह के लिए दिया जाता है। हाँ। क्या आपको लगता है कि ये अमाउंट फुलफिल कर पाता है इतने? ये अमाउंट में तो एक मैनेज कर सकता है बंदा। इसको भी अमाउंट को बढ़ाना चाहिए सरकार को, कम से कम 3500 होना चाहिए। यहाँ शिक्षकों का कैसा है कि जितने बच्चे हैं क्या उतने शिक्षक अवेलेबल हैं आपके? ये सर बताएंगे आपको। बाकी और क्या आप अपेक्षा चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए एक तो दिव्यांग एक्ट 2016 जो सरकार ने अभी पारित किया था, मगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ है, उसको लागू करें और जो दिव्यांगों को शोषण होता है उससे कम हो। और साथ में ये पेंशन जो है उसको बढ़ाएं और दिव्यांगों को रोजगार की और नौकरी के लिए एक अच्छा कदम उठाएं, जिससे कि इनको रोजगार भी मिल सके। जो गरीब दिव्यांग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मिल सके। साथ में इन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, अंत्योदय कार्ड बनना चाहिए, ताकि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। 80% लोग तो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो 20% लोग होते हैं जो सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पे ध्यान देना चाहिए, इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। और हमारा तो प्रयास रहता है लगातार इनके लिए। मैं 90% हूँ, फिर भी मैं इनके लिए 24 घंटे इनकी सेवा उपलब्ध रहता है। जैसा कि हमने देखा दिव्यांग दिवस अंतर्राष्ट्रीय होने के बाद भी आप इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये है ना कि अभी तक हम लोगों को मतलब एक नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब इलेक्शन आता है तब हम लोगों को याद किया जाता है कि भाई आपके लिए व्हीलचेयर की सुविधा है, रैम्प बना दी जाएगी, और जागरूकता प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं। तो ये सब यही सीमित रह जाता है। इलेक्शन के टाइम पर हम लोग याद आते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में 41,86,000 कुछ लोग हैं, तो लगभग 13 लाख के करीब। राजकीय मूक बधिर विद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पे जो कार्यक्रम ह्यूमन चेन और उपजा प्रेस क्लब द्वारा रखा गया है, क्या कार्यक्रम था और कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ पे? जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व दिव्यांग दिवस है, और आज का दिन हमारे जो लाखों दिव्यांग भाई बहन हैं उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ों को महसूस करने का दिन है। सामान्य तौर पर आज का दिन जो मनाया जाता है वो कुछ सामान बांटकर
या कुछ चर्चा करके ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन जब ये यूएन ने इसका चार्टर पास किया तो यूनाइटेड नेशन की और इस दिवस को मनाने वालों की मंशा ये थी कि इसको हम इस चीज़ को समझें, जो सामान्य जन है वो उस तकलीफ़ को महसूस करें, उस अधूरेपन का एहसास करें। इसके लिए आज का दिवस मनाया जाता है। और जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं वो सब डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ अपने जीवन को जी सकें और साथ में उनके राइट्स क्या हैं, उनको अधिकार क्या हैं, उनको बहुत सारे हक दिए हैं हमारे कानून में, उन सबको वो जान सकें। इसके लिए भी आज का दिन है। अभी जैसा आप जानते हैं, अभी हम सब साथियों ने ह्यूमन चैन के डॉक्टर उजमा कंवर जी हैं, उपजा प्रेस क्लब के डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आशीष जौहरी जी और सभी साथियों ने, सारी टीम ने जाकर अभी मूक बधिर विद्यालय में अपने दिव्यांग साथियों से मुलाकात की। यहाँ हमारी दिव्यांग सेवा समिति के अध्यक्ष शकील भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से शेयर की, बहुत सारी चीज़ें बताई। सरकार बनने के बाद 2017 में इनकी एक टीम गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने और बहुत सारी उन्होंने अपनी मांगें रखी थी, लेकिन वो मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने उनको कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपके काम आ सकें, हम आपका साथ दे सकें और पूरी तरह से साथ देने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि जैसे एक उनकी बहुत एक मूलभूत मांग है कि दिव्यांगजनों को एक प्रॉपर पेंशन मिलनी चाहिए। अभी मात्र 500 रुपये महीना मिलता है, तो 500 रुपये महीने में कुछ नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं। एक अच्छा अमाउंट मिले, कम से कम 5,000 रुपये का अमाउंट प्रति माह मिलना चाहिए दिव्यांग भाई बहनों के लिए। और इसके साथ साथ जो रोज़गार के अवसर हैं, जो स्थानीय प्रशासन भी अपनी मदद करके उपलब्ध करा सकता है, कहीं टी स्टॉल खुलवाना है या कहीं पे कोई और अवसर उपलब्ध कराना है, तो नगर निगम और अगर जिला प्रशासन आपस में सामंजस्य बना ले तो कुछ साथियों को इससे रोज़गार के अवसर भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आगे प्रशासन से भी बात करी जाएगी। समाज में जिस प्रकार से दिव्यांगों को एक बड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे में आप समाज को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अलग दृष्टि से देखने का विषय जो लोगों का है वो बहुत अच्छा विषय नहीं है, क्योंकि हमें संवेदनशीलता से देखना चाहिए और सभी उस ईश्वर की कृति हैं, सभी उसी के बनाए हुए हैं। किसी में कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उसको वो किसी हुनर से पूरा भी कर रहा है। क्योंकि मेरा खूब अनुभव है, मैं जितने